जय श्री राम, जय मां कामाख्या। प्रिय श्रोताओं, रहस्यवादी मंत्र और आध्यात्मिक यात्राएं के एक असाधारण एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान एक साधक हूं जो सांसारिक पर्दे के माध्यम से उन रहस्यमय क्षेत्रों को उजागर करने का प्रयास करता है जो हमारी सामान्य धारणा से परे हैं। आज हम एक अनोखी खोज, प्राचीन ज्ञान, आध्यात्मिक और अनुशासन के आकर्षण की साधना पर निकल पड़े हैं। यह एपिसोड अनुरागिनी यक्षिणी साधना को समर्पित है, जो एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है जो गूढ़ परंपराओं की गहराई से उत्पन्न होता है। तो मुझे इस साधना के इतिहास, विधि और चमत्कारी परिणामों के बारे में आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। लेकिन पहले मैं अपने बारे में और हमारे एपिसोड के उद्देश्य के बारे में कुछ बता दूं। रहस्यमय और पवित्र के प्रति जुनून से जन्मे रहस्यवादी मंत्र और आध्यात्मिक यात्राएं का उद्देश्य कम यात्रा वाले रास्तों को रोशन करना है। उन आध्यात्मिक प्रथाओं पर प्रकाश डालना है जिन्होंने युगों से साधकों की नियति को आकार दिया है। प्रत्येक एपिसोड आस्था की शक्ति, दुनिया भर में आध्यात्मिक प्रथाओं की विविधता और आत्मज्ञान की अंतहीन खोज का प्रमाण है। आगे चलने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने पर विचार करें। एपिसोड को लाइक, शेयर करना ना भूले। कमेंट्स मैं जय श्री राम, जय मां कामाख्या जरूर लिखें। अब आइए हम अपना ध्यान आज के एपिसोड पर केंद्रित करें। अनुरागिनी यक्षिणी साधना। यक्षिणी शब्द अलौकिक और रहस्यमय दिव्य प्राणियों की छवियों को दर्शाता है जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं से परे तक फैली हुई हैं। हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं के समृद्ध इतिहास में यक्षिणियों को अक्सर खजाने के संरक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो उन्हें खुश करने का प्रयास करने वालों को वरदान देने की क्षमता रखता है। इन दिव्य शक्तियों में अनुरागिनी यक्षिणी को सम्माननीय स्थान प्राप्त है, जो अपने भक्तों को धन और समृद्धि प्रदान करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इस साधना का मूल मंत्र ओम ही अनुरागिणी मैथुन श्रिये स्वाहा एक शक्ति मंत्र है जो साधक की किस्मत खोल देता है। निर्धारित विधि से इस शक्तिशाली मंत्र को भोजपत्र पर लिखना है, एक प्रकार की छाल जिसका उपयोग प्राचीन काल में लेखन सामग्री के रूप में किया जाता था। कुमकुम एक पवित्र लाल पाउडर का उपयोग करके इस अभ्यास की शुरुआत किसी भी प्रतिपदा चंद्र पखवाड़े के पहले दिन से शुरू होती है, जो एक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है जो समर्पण, इरादे की शुद्धता और अटूट विश्वास की मांग करता है। त्रिकाल में 3000 बार मंत्र का जाप सुबह, दोपहर और शाम एक लय, एक आध्यात्मिक कंपन पैदा करता है जो अभ्यासकर्ता की ऊर्जा को अनुरागिनी यक्षिणी के साथ संरेखित करता है। 1 महीने तक ईमानदारी से जारी यह जप गहन भक्ति की एक रात में समाप्त होता है, जहां आधी रात को जप अंतिम आह्वान के रूप में कार्य करता है, यक्षिणी की उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए एक अंतिम प्रार्थना। मैं आपके साथ एक साधक राघव की कहानी साझा करना चाहता हूं, जिसने अनुरागिनी यक्षिणी साधना के अभ्यास में कदम रखा। विज्ञान के शौकीन राघव ने खुद को एक ऐसे चौराहे पर पाया जहां भौतिक दुनिया अब गहरी समझ की उसकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तभी एक दिन मेरी यात्रा अचानक शुरू हुई। भारत के दूर दराज के गांवों में अपनी यात्रा के दौरान मुझे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली, जिससे मुझ में जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने उस पांडुलिपि से यह साधना राघव को दे दी और मैंने राघव से कहा कि इस आध्यात्मिक साहसिक साधना पर निकले। राघव ने निर्धारित पद्धति का सावधानी पूर्वक पालन किया। राघव का संदेह धीरे धीरे विस्मय और प्रत्याशा की भावना में बदल गया। प्रत्येक दिन जब वह मंत्र का जाप करता था तो उसे अपने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस होता था, एक बदलाव जो उसे उन रहस्यमय क्षेत्रों के करीब खींचता हुआ प्रतीत होता था जिनके बारे में उसने केवल ग्रंथों में पढ़ा था। राघव का समर्पण जप की अंतिम रात को फलित हुआ, जब आधी रात के समय उसे इतना ज्वलंत, इतना गहरा दृश्य अनुभव हुआ कि इसने जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दिया। राघव के सामने अनुरागिनी यक्षिणी प्रकट हुई। उनका रूप सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। एक शब्द भी बोले बिना उसने राघव को सोने के सिक्के दिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है
कि उसने उसे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का खजाना दिया, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक बड़ा खजाना था। राघव की साधना कई अन्य साधनाओं में से एक है, जो अनुरागिनी यक्षिणी साधना की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। आस्था और अनुशासन पर आधारित यह प्राचीन साधना साधकों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से समृद्धि का मार्ग प्रदान करती है। जैसे ही हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, प्रिय श्रोताओं, मैं आपको उस यात्रा पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो हमने आज साझा की है। अनुरागिनी यक्षिणी साधना का मार्ग केवल धन प्राप्ति के बारे में नहीं है। यह आत्म खोज की, अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के साथ संरेखित करने की यात्रा है। चाहे आप इस आध्यात्मिक साहसिक यात्रा पर जाना चुनें या बस उन लोगों की कहानियों पर आश्चर्य करें जो ऐसा कर चुके हैं, याद रखें कि आत्मज्ञान की खोज दिल की यात्रा है, एक यात्रा जो हमें हमारे अस्तित्व के सार तक ले जाती है। इसलिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम साधना, समझ और शायद परमात्मा के स्पर्श की तलाश में इस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कम यात्रा की गई है। जय श्री राम, जय मां कामाख्या।